तो अभी मैं जा रेला हूँ चाकन में मटेरियल नापने। धूप बहुत है, 37 डिग्री का टेम्परेचर है। रात को मैं सोया नहीं हूँ, नींद आ रही है बहुत, प्लस धूप है। तो धूप में नींद तो आएगी नहीं, सुस्ती रहेगी पर नींद नहीं आएगी। ये एक अच्छी बात है। धूप का आज मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। तो अभी जा रहा हूँ, देखते हैं क्या मटेरियल है। तो अभी मैं कंपनी तो पहुँच गया हूँ। यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, कोई आड़ नहीं है कि खड़ा हो जाऊँ मैं छाँव में। और जिसका नंबर दिया था वो नंबर शायद रॉन्ग नंबर है, वो पहचान नहीं रहा मुझे। पता नहीं कितना देर खड़ा रहना पड़ेगा इसमें। वो बोलते हैं ना कि जब दिन ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो अभी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि कुत्ते ने काट लिया। हुआ ये कि पहले तो एक तो धूप बहुत है और वहाँ पे छाँव थी ही नहीं। और धूप में इतनी देर खड़ा हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा था मैं। मुझे 3 लोगों के नंबर हमारी कंपनी ने दिए वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, और तीनों कांटेक्ट जिनके दिए थे ना वो इस अपनी कंपनी को पहचानते ही नहीं है। और फाइनली जब चौथे बंदे का नंबर मिला, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो बोलता है कि जो मटेरियल है यहाँ पे नहीं है, वो किसी और कंपनी में रखा हुआ है। फिर मैंने हमारे कंपनी वाले को कॉल किया, बोला यार इतना देर हो गया, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हमारे कंपनी वाला बोलता है कोई बात नहीं, आप चले जाइए, फिर मैं बाद में देख लूँगा। अरे मैं इतना दूर धूप में आया, मैं चाकन करीब 25 किलोमीटर आ गया मैं गाड़ी चला के, और आधा घंटा मैं धूप में खड़ा था और खाली हाथ जा रहा हूँ। काम हो जाए ना तो कितना ही स्ट्रगल था वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम ही नहीं हो फिर इतना दूर आके मेहनत करके मतलब क्या है। तो अभी जो है यहाँ से कल्टी ले ली। अभी छाँव में मैं एक्चुअली 1 किलोमीटर आ गया यहाँ पे छाँव, तो तब मैंने सोचा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी हिम्मत थी नहीं बनाने की। तो अब जो है वापस जा रहा हूँ मैं ऑफिस, लेकिन जोहर पढ़ूँगा मैं। जोहर भी जमात तो छूट गई, 1:45 हो रहे हैं। तो अब चलता हूँ जलते भुनते। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं निकल गया, एक्चुअली निकल गया था मैं, 1 किलोमीटर आगे गया। तो कंपनी ने मुझे बोला था कि इनका मटेरियल किसी और कंपनी में पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे लोकेशन भेजा, और लोकेशन भेजा बेवकूफ़ों ने यही वाला। तो मैंने उनको बोला यार मैं यहीं पे खड़ा था, यहीं से तुमको फ़ोन कर रहा था। तो उन्होंने बोला अच्छा सॉरी वगैरह वगैरह। फिर मैं वापस आया उल्टा घूम के। अब मुझे वो बंदा नहीं मिल रहा जिससे मुझे मिलना चाहिए था। निर्मल नाम है भाई साहब का। घूम लिया मैं, आधे घंटे से घूम रहा हूँ मैं कंपनी में, इससे पूछ रहा हूँ उससे पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं पता वो बंदा कहाँ गया हुआ, लापता। लेबर लोगों से पूछा मैंने, लेबर लोग भी बोले यार ये रहता तो वहीं है ऑफिस में, हम भी नहीं बता सकते। फाइनली थका करके मैं बोला भाड़ में जाए साला, एक तो इतना धूप है, इतना गर्मी है, मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ और ऊपर से रोज़ा भी है, हालत ख़राब हो रही है मेरी धीरे धीरे। तो मैं बोला अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं निकल रहा हूँ। तो मैं वापस निकल के कंपनी से बाहर आया, बैठा। तो जिन लेबर में से पूछा था मैंने, उनमें से एक लेबर ने मुझे दूर से आवाज़ मारी, मैं देखा तो मैं समझ गया कि लगता है उसको निर्मल मिल गया होगा। तो अभी मैं निर्मल से जाके मिला, निर्मल ने मुझे मटेरियल दिखाया, मटेरियल मैंने देख लिया है, बस काम हो गया। चलो इतनी मेहनत हुई, वरना वैसे मैं जा रहा था थोड़ा दुखी था, अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो गई। चलो 1 घंटा और धूप में निकला, लेकिन काम हो गया, इतना दूर आना सफल हो गया मेरा। मेजरमेंट ले लिया मैंने, वो खंबे थे और उनके स्ट्रक्चर थे, जो हाईवे के ऊपर अगर आप देखते होगे कि एक पोल होता है और इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लगती है ना, एडवर्टाइजिंग की, तो उसी का वो स्ट्रक्चर है। एलईडी नहीं, एलईडी अलग से जाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर था। तो अभी मैं देख चुका हूँ सब कुछ, अब कुछ नहीं देखना, अब चुपचाप जा रहा हूँ मैं। पहले मस्जिद जाऊँगा, ज़ुहर पढ़ूँगा, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में ऑफिस जाऊँ। तो ये है वो पूरा मटेरियल, ये है पोल सबसे लंबा, 25.5 फीट का पोल है। फिर ये आता है इसका स्ट्रक्चर, ये जो लैडर के नीचे दिख रहे हैं, ये पोल के ऊपर फिट होता है। फिर ये उसके लैडर है चढ़ने के लिए ऊपर, और फिर वो स्ट्रक्चर के ऊपर में इस स्ट्रक्चर के ऊपर में फिर वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगती है। तो अभी बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। मैं गया था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, करीब 3 बजे मैं मस्जिद में पहुंचा था। 15-20 मिनट मुझे नमाज़ के लगे। उसके बाद मैं वहाँ पे लेटा और आधे घंटे की झपकी लगी, तो मैं वो झपकी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। और वैसे भी किसी काम के लिए फ़ोन आया नहीं, तो वो आधे घंटे की झपकी बहुत हो गई। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, मुँह नहीं धोया, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर असर की नमाज़ 1 घंटे में है, तब जाके वज़ू करेंगे, साफ़ हो जाएगा। तो अभी जा रहा हूँ, अभी पहुँच गई है पार्किंग अपनी,
अभी जा रहा हूँ ऑफिस में, मतलब के ऊपर। अब जो है 6 बज रहे हैं, अब घर जाने का टाइम है। तो अभी जा रहा हूँ देव रोड, वहाँ पे अफ्तारी करूँगा, फिर स्टेशन जाऊँगा, फिर लोकल पकड़ूँगा, फिर घर को पहुँचूँगा। एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी पहले निकलता हूँ मैं देव रोड के लिए। तो स्टेशन पे पहुँचूँगा तो ट्रेन आने में थोड़ा टाइम मिलेगा, तो वो ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगा। ज़रूरी मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो जैसे चल रहा है, लेकिन फ़ायदा होगा ज़रूर। तो मिलते हैं स्टेशन पे। तो मैं अफ्तारी करके स्टेशन पे आ गया हूँ। उस तरफ ट्रेन खड़ी है, इस तरफ ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी है ये। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। अब मुझे पता नहीं मैं अच्छे से समझा पाऊँगा या नहीं, या फिर आप समझोगे या नहीं। लेकिन बात ऐसी है कि हम लोगों को ना, हम लोग मतलब इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी गैलेक्सी में जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, बादल, आसमान, जो कुछ भी है, जो कुछ जानवर, मछली, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी बनाया गया है, ऊपर वाले ने यानी अल्लाह ने सबसे बेहतरीन जिसको बनाया है वो इंसान है। हर बनाई गई चीज़ में सबसे बेहतरीन इंसान है। इंसान क्यों बेहतरीन है? क्योंकि इंसान को दिमाग दिया गया है। दिमाग का इस्तेमाल क्या है? दिमाग का सही इस्तेमाल ये है कि आप सही गलत में फ़र्क करें। कोई चीज़ अगर आप सुने तो पहले उसके बारे में पता करें, अपनी तरफ से कुछ रिसर्च करें उसके बारे में, लॉजिक यूज़ करें, तब जाके उसके ऊपर बिलीव करें। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम बस सुनते हैं, मान लेते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम बस किसी की सुन के, कि चाहे कितना ही भरोसे वाला इंसान हो, अगर हम किसी की सुन के कुछ रिएक्ट कर रहे हैं तो जो है ना, फिर हम इंसान रहे ही नहीं ना। हम इंसान रहे ही नहीं, हम वो जानवर हो गए, हम वो पत्थर हो गए। तो बोलने का मकसद यही है कि आजकल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि लोग बस सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं और उसको अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, और किसी से भी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर में बहस करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास में दिमाग है तो आप सीधा भरोसा मत कर लो, और आपने मान लिया है कि आपके पास दिमाग नहीं है, आप बस सुनते हो और चल देते हो, तो फिर चलते रहो। तो ये बात बतानी थी। ये ऐसे सुनने में लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ये हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैं पर्सनल लाइफ में भी देखता हूँ और सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखता हूँ। वो बस सुन लेते हैं और नफ़रत करने लग जाते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इंसान बनिए और दिमाग लगाइए। बस अभी का अपडेट ऐसा है कि 26 हो रहे हैं, 7/26। इस मस्जिद में दावत थी लेकिन मैं नहीं गया, थोड़ा सा मूड अपसेट है मेरा। तो आधे मन से खाना खाऊंगा, वो भी दावत का, तो मज़ा नहीं आएगा वो, और ऊपर से माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए नहीं खाया। अब देखते हैं ट्रेन कब आती है, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो चलते हैं।